Hello engineers, welcome to the series of मिशन UKPSC जेई। इस सीरीज़ में हम सिविल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। आज का सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स टू लिक्विडिटी इंडेक्स। सबसे पहले टफनेस इंडेक्स क्या होता है? सो टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। व्हाट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स? प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिफरेंस होता है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का। और यहाँ पर फ्लो इंडेक्स क्या है? फ्लो इंडेक्स स्लोप होता है फ्लो कर्व का, जो कि हम लिक्विड लिमिट टेस्ट में ऑब्टेन करते हैं। तो फ्लो इंडेक्स क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन वाटर कंटेंट W1 माइनस W2 अपॉन log 10 N2 अपॉन N1। यहाँ पर N1 एंड N2 है कॉरेस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट के नंबर ऑफ ब्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, commonly used method for quick determination of water content at field embankment is oven drying method, sand bath method, alcohol method, calcium carbide method। सो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बाइड मेथड फील्ड एम्बैंकमेंट के लिए अप्रोप्रिएट होता है। अगर हम लेबोरेटरी की बात करें तो ओवन ड्राइंग मेथड सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Atterberg, the soil is said to be medium plasticity if the plasticity index is। सो मैंने पहले भी डिस्कस किया अभी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। सो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू के बेस पर हम सॉइल को डिवाइड करते हैं। अगर प्लास्टिसिटी हमारी लेस देन 7 है तो हमारी होती है लो प्लास्टिक। अगर प्लास्टिसिटी 7 से 17 के बीच में है एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग बोथ, तो प्लास्टिसिटी मीडियम होती है। और अगर प्लास्टिसिटी ग्रेटर देन 17 हो तो हाई प्लास्टिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, soil has bulk density of 22 kilonewton per meter cube and water content 10%, the dry density of soil is। सो ड्राई डेंसिटी होती है हमारी बल्क डेंसिटी अपॉन में 1 प्लस वाटर कंटेंट। अगर वैल्यू पुट करें तो 22 अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट है 10%, डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेनिस्कस एंड डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन इन द हाइड्रोमीटर एनालिसिस आर। तो सबसे पहले ये हाइड्रोमीटर एनालिसिस क्या होता है? हाइड्रोमीटर एनालिसिस हम फाइन ग्रेन सॉइल के लिए करते हैं, जो कि सेडिमेंट एनालिसिस का एक पार्ट है। सो यहाँ पर मेनिस्कस करेक्शन जो होता है वो होता है पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोमीटर से ली गई रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से कम होती है, तो करेक्शन उसका पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन होता है निगेटिव, क्योंकि डिस्पर्सिंग एजेंट हमारा जो सॉइल सैंपल है उसकी डेंसिटी बढ़ा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव एंड निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। रिलेटिव डेंसिटी रेशियो होता है वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट माइनस वॉइड रेशियो इन नेचुरल स्टेट अपॉन वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट माइनस वॉइड रेशियो इन डेंसेस्ट स्टेट। ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। सो रिलेटिव डेंसिटी की एक टेबल होती है जिसमें हम सॉइल को डेंस लूज में डिवाइड करते हैं। जैसे 0 to 15 अगर रिलेटिव डेंसिटी आती है 0 to 15% वेरी लूज, 15 से 35 लूज सॉइल होती है, 35 से 65% मीडियम डेंस, 65 से 85 डेंस, और ग्रेटर देन 85 वेरी डेंस सॉइल होती है। सो क्वेश्चन है कि कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड की रिलेटिव डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.95। हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड्स, वेलोसिटी ऑफ गैसेस, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
soil is liquid limit of 60%, plastic limit of 35%, shrinkage limit of 20%, and it has natural moisture content of 50%. What is liquidity index of soil? Liquidity index is equal to natural water content minus plastic limit upon plasticity index. प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. ऑन सॉल्विंग दिस नेचुरल वाटर कंटेंट है 50% यानी कि 0.5, प्लास्टिक लिमिट है 35% यानी कि 0.35, प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो जाएगा 60 माइनस 35, 25, 0.25. ऑन सॉल्विंग दिस 0.15 अपॉन 0.25. सो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 0.6, ऑप्शन नंबर बी. Void ratio of sample having porosity of 0.32 and moisture content 25% will be. तो सिंपल सा फॉर्मूला है, E इक्वल टू होता है पोरोसिटी के टर्म में n अपॉन 1 माइनस n. ऑन सॉल्विंग दिस 0.32 अपॉन 1 माइनस 0.32 और इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.47. नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड एओलियन सॉइल, अलुवियल सॉइल, मरीन सॉइल, लैकेस्ट्राइन सॉइल. तो इसका करेक्ट आंसर होगा एओलियन सॉइल. सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड एओलियन सॉइल. फॉर एग्जांपल लोस. यहाँ पर एलुवियल सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर लाइक रिवर. सी ए मरीन सॉइल. सो मरीन सॉइल इज transported and deposited in the sea water. Lacustrine soil is deposited in the still water, for example lake. Next question होगा पिग्नोमीटर is used to determine dry density and specific gravity, void ratio and dry density, water content and specific gravity, water content and void ratio. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज. पार्टिकल साइज रेंज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हमारी सॉइल में डिफरेंट टाइप के सॉइल पार्टिकल्स अवेलेबल हैं. ऑप्शन है स्लोप ऑफ ग्रेडेशन कर्व, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, फाइनेस ऑफ सॉइल, रिलेटिव डेंसिटी. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी. कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU इक्वल टू होता है D60 अपॉन D10. D60 का मतलब है कि 60% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज एंड D10 का मतलब होता है 10% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज. D10 को यहाँ पर हम इफेक्टिव साइज भी कहते हैं, इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC एंड ये होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10. D60 इंटू D10. कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग अगर CC की वैल्यू लेस देन एन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 हो, इनके बीच में हो या इनके बराबर हो, तो हमारी सॉइल वेल ग्रेडेड सॉइल होती है. कैसाग्रांडे apparatus इज यूज्ड टू डिटरमाइन लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, ड्राई डेंसिटी. सो लिक्विड लिमिट डिटरमाइन करने के लिए कैसाग्रांडे apparatus का यूज़ किया जाता है. लिक्विड लिमिट निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है कैसाग्रांडे, दूसरा होता है कोन पेनिट्रेशन मेथड. यहाँ पर लिक्विड लिमिट इज डिफाइंड एज मिनिमम वाटर कंटेंट आफ्टर विच सॉइल बिहेव्स लाइक अ लिक्विड एंड स्टार्ट फ्लोइंग. प्लास्टिक लिमिट क्या होती है? प्लास्टिक लिमिट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच इट स्टार्ट क्रम्बलिंग व्हेन इट इज थ्रेडेड इनटू 3 mm डायमीटर. श्रिंकेज लिमिट क्या होती है? श्रिंकेज लिमिट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट after which further reduction in the water content does not cause any reduction in the volume, means up to the shrinkage limit the volume of soil does not change. Next question है soil transported by gravitational forces. ऑप्शन है colloidal soil, till, loess, alluvial soil. so इसका करेक्ट आंसर होगा colloidal soil और इसका एग्जांपल है टेलस. Which one of the following soil has uniformity constant greater than 10? CU इक्वल टू क्या था? D60 अपॉन D10. सो अगर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 4 आती है तो उसे हम कहते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल. यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 10 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेल ग्रेडेड सॉइल.
पुअरली ग्रेडेड सॉइल का मतलब है कि सॉइल में पार्टिकल साइज रेंज कम है, या तो कोर्स ग्रेन सॉइल होगी या फाइन ग्रेन सॉइल या फिर ग्रेवल सैंड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का मतलब है कि सॉइल में एक ही साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इज गिवन बाय 67%, देन व्हाट विल बी द एयर कंटेंट ऑफ सॉइल। डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, एंड एयर कंटेंट होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड किया जाए तो S प्लस AC डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इक्वल टू हो जाएगा 1। सो समेशन ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड एयर कंटेंट विल बी यूनिटी। सो क्वेश्चन में पूछा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन 67% है, तो एयर कंटेंट हो जाएगा 1 माइनस 0.67, यानी कि 0.33, परसेंटेज में 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेन साइज इन mm ऑफ मीडियम ग्रेन्ड, सॉइल नहीं है सैंड है, मीडियम ग्रेन्ड सैंड लाइज बिटवीन। जब हम सैंड का क्लासिफिकेशन करते हैं तो 75 माइक्रोन से 425 माइक्रोन तक होती है हमारी फाइन ग्रेन सैंड, और 425 माइक्रोन से 2 mm तक होती है मीडियम ग्रेन सैंड, एंड 2 mm से 4.75 mm तक होती है कोर्स ग्रेन सैंड। तो साइज पूछा है मीडियम ग्रेन सैंड का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 to 0.25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ निगेटिव वैल्यू ऑफ ग्रूव इंडेक्स ऑफ सॉइल इज रिपोर्टेड बाई। सो ग्रुप इंडेक्स का यूज़ करते हैं हम हाईवे पेवेंट के डिज़ाइन में। इसकी वैल्यू 0 से 20 के बीच में लाई करती है। अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू निगेटिव है तो उसे हम 0 कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जितनी कम होगी हमारी सॉइल पेवेंट के लिए उतनी अच्छी होगी, और अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सॉइल विल बी पुअर इन स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय। क्ले इज रिप्रेजेंटेड बाय C, हाई कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय H। सो हमारी सॉइल हो जाएगी CH, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। अगर पूछा होता क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी तो ऑप्शन होता Cl। अगर पूछा होता क्ले ऑफ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी तो उसे डिनोट करते हैं Ci से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इज नोटेड बाई। सो पहले भी डिस्कस किया है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इज नोटेड बाई D10।